नमस्कार। आज बात करते हैं एक बहुत ही प्राचीन योगिक तकनीक की। एक ऐसी तकनीक जो हमारे सबसे शक्तिशाली और शायद सबसे चंचल औजार को साधने का रास्ता दिखाती है। वो औजार है हमारा मन। और इस तकनीक का नाम है त्राटक। लेकिन आगे बढ़ने से पहले चलिए एक सवाल पर सोचते हैं। क्या कभी ऐसा लगा है कि अटूट एकाग्रता, मतलब एकदम लेजर शार्प फोकस, असल में एक सुपर पावर हो सकती है? आज इसी सोच की गहराई में उतरते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं उस अनुभव से जो हम सबका है। मान का हर पल बेचैन रहना, है ना? ये एक ख्याल से दूसरे पर, एक चिंता से अगली पर बस कूदता ही रहता है। और जानते हैं मजे की बात क्या है? हमारे प्राचीन योगिक ग्रंथ कहते हैं कि हमारी ज्यादातर कमजोरियों की जड़ यही भटकाव है। योग में इस बिखरे हुए मन को एक खास नाम दिया गया है, बहिर्मुखी मन। मतलब वो मन जो अपनी सारी की सारी एनर्जी और ध्यान बाहर की दुनिया में फेंकता रहता है, चीजों पर, इच्छाओं पर, डिस्ट्रैक्शंस पर। और इसका नतीजा ये होता है कि मन कमजोर, बिखरा हुआ और दूसरों की बातों से बहुत आसानी से प्रभावित होने वाला बन जाता है। तो फिर सवाल ये उठता है कि इस चंचलता का इलाज क्या है? यहीं पर हमारे प्राचीन योगियों का ज्ञान काम आता है, एक बहुत ही शक्तिशाली तकनीक के रूप में, जिसका नाम है त्राटक। इसे बस कोई एक्सरसाइज मत समझिएगा। ये एकाग्रता का, कॉन्सेंट्रेशन का पूरा विज्ञान है। इसे डिजाइन ही इसलिए किया गया है ताकि मन की दिशा को बाहर से अंदर की ओर मोड़ा जा सके और उसे मजबूत बनाया जा सके। त्राटक का मतलब अपनी सादगी में ही बहुत गहरा है। इसका सीधा सीधा शाब्दिक अर्थ है अपनी नजर को, अपनी दृष्टि को किसी एक चीज पर टिका देना या बांध देना। मतलब बिना पलक झपकाए किसी एक बिंदु पर लगातार देखते रहना, बस। और ये जो इतना सीधा सा दिखने वाला अभ्यास है ना, इसके लक्ष्य बहुत बड़े हैं। त्राटक का मकसद सिर्फ फोकस बढ़ाना नहीं है, नहीं। इसका असली लक्ष्य है अपने मन पर पूरा कंट्रोल पाना, अपनी संकल्प शक्ति यानी विल पावर को आसमान तक ले जाना, छोटी सोच के दायरे तोड़ना और अपने अंदर एक गहरी निडरता पैदा करना। लेकिन सवाल यह है कि यह काम करता कैसे है? मतलब बस एक जगह देखने से यह सब कैसे हो सकता है? देखिए, योग दर्शन कहता है कि हमारा मन 3 गुणों से बना है, जिन्हें त्रिगुण कहते हैं। और त्राटक का सारा जादू इन्हीं 3 गुणों को बैलेंस करने में छिपा है। आमतौर पर होता यह है कि एक अनट्रेन्ड मन पर रजोगुण यानी बेचैनी और तमोगुण यानी सुस्ती और नेगेटिविटी हावी रहते हैं। त्राटक का अभ्यास सीधा इन्हीं दोनों पर हमला करता है। वो सत्वगुण को यानी पवित्रता, स्पष्टता और संतुलन के गुण को बढ़ाता है, जिससे रजस और तमस का असर अपने आप ही कम होने लगता है। तो देखिए, प्रोसेस एकदम सीधा है। त्राटक का अभ्यास शुरू होता है, मन की बेचैनी और सुस्ती कम होती जाती है, सत्व गुण यानी मन की क्लैरिटी और पवित्रता बढ़ती है, और आखिर में मन अपने आप ही शक्तिशाली और फोकस्ड हो जाता है। अच्छा, ये तो हो गई सारी थ्योरी की बात। लेकिन असल जिंदगी में इसके नतीजे कितने हैरान करने वाले हो सकते हैं। हमारे ग्रंथों में कुछ ऐसे किस्से मिलते हैं जो बताते हैं कि एक एकाग्र मन सच में क्या-क्या कर सकता है। शायद सबसे मशहूर किस्सा स्वामी विवेकानंद का है। जरा कल्पना कीजिए, साल है 1893। अमेरिका में विश्व धर्म संसद का मंच है। स्वामी विवेकानंद बोलने के लिए खड़े होते हैं, लेकिन कुछ कहने से पहले वो बस अपनी शांत और स्थिर नजरों से पूरे हॉल को देखते हैं। और जानते हैं नतीजा क्या हुआ? पूरी की पूरी ऑडियंस जैसे सम्मोहित हो गई और उनके एक एक शब्द को पूरी शांति से सुना। स्रोत ग्रंथ इस घटना का श्रेय सीधे सीधे त्राटक की शक्ति को देते हैं। वो सिर्फ उनके शब्द नहीं थे, बल्कि उनकी एकाग्र दृष्टि की वो ताकत थी जिसने हजारों लोगों के मन को एक साथ बांध लिया था। क्या कमाल का उदाहरण है एक फोकस्ड मन के असर का। अब एक बिल्कुल अलग लेकिन उतना ही जरूरी किस्सा सुनते हैं। स्रोत के लेखक 1985 की एक घटना बताते हैं, जब एक हिप्नोटिस्ट ने उन्हें बहुत आसानी से धोखा दे दिया था। और ये उनके लिए एक बहुत बड़ा सबक था कि एक बिखरा हुआ मन कितना कमजोर होता है और कितनी आसानी से किसी के भी प्रभाव में आ सकता है। लेकिन फिर सालों तक त्राटक का अभ्यास करने के बाद उन्हीं लेखक ने अपनी एकाग्रता की शक्ति का इस्तेमाल एक ऐसे तरीके से किया जिस पर यकीन करना मुश्किल है। एक बार एक महिला बहुत ज्यादा दर्द से तड़प रही थी। लेखक ने कुछ नहीं किया, बस अपनी दृष्टि उस पर केंद्रित कर दी और अविश्वसनीय रूप से सिर्फ अपनी एकाग्र दृष्टि के बल पर उन्होंने उस महिला के दर्द को पूरे 20 मिनट के लिए रोक दिया ताकि उसे डॉक्टर तक ले जाया जा। उस महिला ने जो कहा वो सब कुछ बयां कर देता है। उसने हैरानी से पूछा,
मेरा दर्द कहाँ चला गया? मुझे पता है तुमने मेरा दर्द ठीक कर दिया है। ये त्राटक की शक्ति का एक सीधा सबूत था। ये दिखाता है कि ये सिर्फ खुद पर काबू पाने का तरीका नहीं है, बल्कि इससे दूसरों पर भी एक पॉजिटिव असर डाला जा सकता है। तो इन असाधारण कहानियों से आखिर हमें समझना क्या है? देखिए, सबसे जरूरी बात यह है कि त्राटक का असली उद्देश्य कोई चमत्कार दिखाना या शक्तियां पाना नहीं है। इसका असली मकसद तो कहीं ज्यादा गहरा है। ये आंतरिक विकास यानी सेल्फ इंप्रूवमेंट का एक बहुत शक्तिशाली साधन है। इसका असली लक्ष्य है मन को शुद्ध करना, जिसे योग की भाषा में मलिनता या मन की गंदगी को दूर करना कहते हैं। यह अभ्यास सिर्फ हमारे शरीर तक ही नहीं रहता, बल्कि यह हमारे सूक्ष्म शरीर यानी हमारी एनर्जी और चेतना के लेवल को भी विकसित और मजबूत करता है। और आखिर में स्रोत एक बहुत ही जरूरी बात पर जोर देता है। इस अभ्यास से जो भी क्षमता मिले, उसका इस्तेमाल हमेशा निस्वार्थ भाव से परोपकार के लिए होना चाहिए। सच्चा आध्यात्मिक विकास उसी सेवा में है जो बिना किसी नाम या तारीफ की चाहत के की जाए। और यही हम वापस अपने पहले सवाल पर आ जाते हैं। अगर एकाग्रता वाकई एक महाशक्ति है, तो एक आखिरी सवाल खुद से पूछना बनता है, शक्ति के साथ कौन सी जिम्मेदारी आती है? इसी विचार के साथ आज की बात यहीं समाप्त करते हैं।